बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत से मुतालिक बरतानवी वज़ीर को आगाह किया। कहा कि भारतीय हमलों में मासूम ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी पर सब्र का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, शहरी अमवात पर अफसोस, दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हर गिज आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से नैटली बेकर के 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौजूदा कशीदगी से पैदा सूरत हाल और भारत की ड्रोन्स दहशत गर्दी के बारे में भी कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। हम चाहते हैं जौहरी हथियार के इस्तेमाल के खदशात मौजूद हैं, लेकिन हम इस सामत में बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने जो भी इक़दाम किए वो सिर्फ जवाबी थे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इब्तिदा ही से वाज़ेह था और आज भी है कि हर मामले पर बात हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की तुर्क मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत जवाब देने का हक इस्तेमाल नहीं किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्द हमला कशीदगी का सबब बना, बल्कि भारत ने ऐसे इक़दाम किए जो कशीदगी को बढ़ाने का बाइस बने। आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि यह काबिल कबूल नहीं कि कोई मुल्क खुद इल्ज़ाम लगाए और फिर खुद ही जज और ज्यूरी बन जाए। ये वही पुराना हथकंडा है जो 2019 समेत माजी में कई बार हो चुका। यही असल मसला है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 3 मजीद पोस्टें तबाह कर दी। भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की झंडा जियारत पोस्ट पांडू सेक्टर में हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नागाटक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। बाक्सर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से भावनगर में एक और हेरोक ड्रोन गिरा दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल गोलाबारी से खुई रट्टा सेक्टर और बंडली में कमसिन बच्ची और खातून समेत 5 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। रात भर सिविल आबादी पर गोलाबारी जारी रही। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। अफवाज पाकिस्तान ने अब तक भारत की जानिब से भेजे जाने वाले 77 ड्रोन्स तबाह कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। कल रात से आज दिन तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इसराइली साख्ता ड्रोन्स विहाड़ी, पाकपतन और ओकारा में गिराए गए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में सलाहियत मौजूद है कि छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स के दौरान ड्रोन मार गिराने का ऑपरेशनल तरीक़ाकार है। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर और कराची पोर्ट ट्रस्ट के हैक किए गए अकाउंट्स रिकवर कर लिए गए। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक वज़ारत इक़्तिसादी उमूर का सोशल मीडिया अकाउंट हैकर्स के कंट्रोल से निकल चुका। हैकर्स की जानिब से की गई मुतनाज़ पोस्ट डिलीट कर दी गई। अकाउंट फिलहाल डीएक्टिवेट कर दिया गया। तर्जुमान KPT का कहना है कि भारत ने KPT का सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया, जो फौरी रिकवर कर लिया गया। कराची पोर्ट से मुतालिक मुज़क्का खेज़ खबर जारी करना भारत की बचगाना हरकत है। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद फ्लाइट्स ऑपरेशन शदीद मुतासिर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम एयरपोर्ट से आज की 149 परवासें मनसूख कर दी गईं। ऑपरेशन बहाली से अब तक कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 6 परवासें ऑपरेट की जा सकी हैं। एयरपोर्ट्स की बंदिश से गुज़श्ता रोज़ 400 परवासें मुतासिर, 130 मनसूख और 24 मुतबादिल जगह मुंतकिल की गईं।
पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारतीय इल्जामात का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम और जाहिरियत के लिए बहाना तराशना है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान इश्तिआल अंगेज़ी और धमकियों या गुमराह कुन मुहिम से मरूब नहीं हो। भारत के साथ उसके करीब तरीन हलीफ भी नहीं खड़े। इसराइल का भारत के साथ खड़ा होना फितरी है। इसराइल और भारत मुसलमान दुश्मनी में इकट्ठे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल कहा, अफवाज पाकिस्तान जिस तरह दिफा कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत के 5 तैयारे गिराना भी फ़ज़ाई जंग में संगे मील है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसराइल पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए भारत को असलहा फराहम कर रहा है। हमारे कौमी बयानिए का हदफ इसराइल और भारत का मज़मूम इत्तेहाद होना चाहिए। पाक फौज ने बहादुरी से भारत को भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान से जारी एकजहती के लिए 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए। मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि रावलपिंडी स्टेडियम को निशाना बनाने के गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक भारतीय इकदाम के बाद PSL शिफ्ट करने का फैसला किया। हमला वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग को खराब करने के लिए किया गया था। चेयरमैन का कहना है कि मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स हमारे मेहमान हैं, उनको भारत की मुमकिन लापरवाही से बचाने के लिए लीग मुंतकिल की है। भारत में होने वाली IPL मुलतवी करना पड़ गई। गुज़श्ता शब धर्मशाला में होने वाला मैच भी 10 ओवर्स बाद ही ख़त्म करना पड़ा। मैच की मनसूखी और हालात में तेज़ी से बदलती सूरत हाल ने IPL के भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स को परेशान कर दिया। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भारत से फौरी तौर पर निकलने के लिए फ़्लाइट्स की तलाश शुरू कर दी। हमें कुछ शराइत रखनी चाहिए कि भारत का हर 2 साल बाद होने वाला ये ड्रामा खत्म हो। कोई SOP सेट हो सकता है। अगर दोनों ममालिक में कोई भी ऐसा वाक़या हो तो एक कमीशन बन जाए। भारत ने पानी रोकने की धमकी दी जो काबिल कबूल नहीं है। एक गारंटी लिखवानी होगी कि इंडिया दोबारा इस तरह नहीं करेगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि मोदी हुकूमत ने दिलों में नफरत भर दी है। भारतीय मीडिया झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया कि पहले पाकिस्तान ने मिसाइल भेजे, जवाबन उन्होंने ड्रोन्स भेजे। हमने झूठ का सहारा नहीं लिया और अपना बयानिया बनाया। सलाम है पाक फ़ज़ाइया पर, पाकिस्तान आप पर फ़ख्र करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। महाफ़िज़ान फ़ज़ाए वतन, आपकी महारत, हिकमत अमली और हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को एक शानदार फ़तह से हमकिनार किया। पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी ने फ़ज़ाई जंग के मैदान में आला तरीन मायार कायम कर दिया। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के तमाम तैयारे और तमाम शहर महफूज हैं। दुनिया का मीडिया भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया का मजाक उड़ा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि भारत ने 1965 में भी लाहौर फतह करने का ख्वाब देखा था, उसे इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 3 दिन से भारतीय फोर्सेस पाकिस्तान की फोर्सेस से ज़िल्लत आमेज शिकस्त खा रही हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की खातून से ज्यादती और डकैती का मुलजिम 51 घंटों में गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से छीना हुआ सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून ने मुलजिम की शनाख्त कर ली। और इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर वकार मेहदी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर वकार मेहदी ताज हैदर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए हैं।